तो भाई हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, और परसेंटेज में हमने क्या देख लिया भाई, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, जिसमें हम परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज की बात कर ली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर ली है ना। अब हम बात करते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन प्राइस एंड बेस्ड ऑन क्वांटिटी। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हर यहाँ पे टॉपिक मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्वेश्चन है, बट हाँ हम जो प्रीवियस क्वेश्चन से आपको समझ आने लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो अगर एक पॉपुलेशन है या फिर कोई भी कॉस्ट है किसी भी टाउन का या फिर आर्टिकल का, यो पी है, एंड एनुअल इंक्रीमेंट रेट अगर आर है, देन 30 साल के बाद वहाँ पे उसका कॉस्ट, जनरली कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन आप समझना, प्रॉफिट एंड लॉस से आप समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो जो कॉस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड बेस से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जो कॉस्ट होगा टी ईयर्स के बाद, है ना, आर रेट में यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस का बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो ये क्या होता है पी 1 + R/100 की पावर टी, ठीक है। पी क्या है, इनिशियल अमाउंट है, आर इंक्रीमेंट रेट है, टी इज अ टाइम, है ना। और आगे करने की बात, अगर बिफोर टी ईयर्स पॉपुलेशन पहले की बात करें तो इसको क्या कर देना है, पी को नीचे कर देना है, मतलब पी को ऊपर रखना है, बाकी 1 + R/100 की पावर टी को नीचे रख देना है, अगर पहले की बात करें। तो इस समय में अगर आप जाके आगे की बात करें, है ना, तो वो हमारे पास ये वाला फॉर्म लगेगा, और इस समय में आके पीछे की बात करेगा टाइम जो कि टी ईयर्स हो सपोज, तो ये इस वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ गए। उसके बाद हमारे पास एक पॉपुलेशन है या फिर कोई भी, चलो कॉस्ट को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट पी है अगर, और उसका एनुअल रेट जो है R% से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा भाई, जो बीच में ए प्लस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नीचे फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो परसेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन अगर पी है एंड दी पॉपुलेशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है X%, Y% एंड Z% से, मतलब पहले इंक्रीज डिक्रीज हुआ, सपोज करो पहले X% से अगर इंक्रीज हुआ, फिर Y% से अगर डिक्रीज हुआ, फिर Z% से अगर डिक्रीज हुआ, तो एक पहले इंक्रीज हुआ तो प्लस, है ना, डिक्रीज हुआ तो माइनस, एंड फिर डिक्रीज हुआ तो माइनस। ये फॉर्मूला सेम रहेगा भाई, है ना। आफ्टर 3 ईयर्स हमसे पूछा जाएगा पॉपुलेशन कितना होगा, तो पी करेंगे, सपोज पहला साल में बढ़ा है तो प्लस कर देंगे, X/100 X% से बढ़ गया, फिर दूसरे साल कम हुआ तो मैंने क्या किया भाई, हमने माइनस किया 1 - Y/100। उसके बाद हमारे पास अगले साल जो है वो भी फिर बढ़ गया, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, 1 + Z/100। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है, ठीक है। पॉजिटिव इंडिकेट्स इंक्रीज एंड नेगेटिव इंडिकेट्स डिक्रीज, तो ये फॉर्मूला रहेगा अपने पास। तो थोड़ा सा आइडिया रहने से आपको समझ आया क्वेश्चन करना कैसे है। हमारा टारगेट क्या है, फिर से बताता हूँ यार, हमारा टारगेट है इजी क्वेश्चन को करना। इफ़ X ऑफ अ और इफ़ X% ऑफ अ क्वांटिटी इज टेकन बाय फर्स्ट पर्सन एंड Y% ऑफ remaining sum is taken by second person and Z% of the remaining sum is taken by third person, then if the remaining quantity A is A, then initial quantity कितना होगा। सपोज करो एक केक था भाई, है ना, उसका X% कोई आदमी ले गया, X% कोई आदमी ले गया, एंड ये जो बचा हुआ है उसका Y% कोई दूसरा आदमी ले गया, एंड फिर उसके बाद जो बचा सपोज करो इतना ले गया Y%, उसके बाद हमारे पास ये जो बचा इसका Z% जो है वो हमारे पास तीसरा आदमी ले गया। तो हमारे पास जो बाकी आखिरी में जो बचा है ना, सपोज करो ये बचा है हमारे पास, तो ये ए कितना होगा, ये ए कितना होगा, जो हमने पहले भी देखा है ना। इनिशियल क्वांटिटी जो होता है वो क्या होगा भाई, इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 × 100 × 100, और फाइनल क्वांटिटी जो बचा वो अपॉन 100 - X, 100 - Y, 100 - Z, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन में देखा था, एक क्वेश्चन में हमारे पास, पहले बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे देखा था ये, ठीक है, क्योंकि हमको समझना जरूरी है। ये देखो, है ना, रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर अमाउंट हमने X% से इंक्रीज़ किया, फिर Y% से इंक्रीज़ किया, फिर Z% से इंक्रीज़ किया, तो लास्ट में जो अमाउंट आया ए, वो क्या होगा, वही फॉर्मूला है ना, बस। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या के बारे में बात की थी भाई, हमने बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ क्वालिटी की बात की थी, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन की बात की थी, ठीक है। सो ये है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, 2020 के सी सेट में आया था। इफ़ इन द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड, ठीक है। किसी भी एडल्ट पॉपुलेशन में एक सिटी दिया हुआ है, उसमें 40% मैन मैरिड है एंड 40% वुमेन मैरिड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन।
एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोअर्स। हमसे क्या पूछा है, तो सपोज करो इस पॉपुलेशन में हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है सिटी का उसको जेड मान लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितना मान लेते हैं भाई, टोटल पॉपुलेशन को जेड मान लेते हैं। ठीक, जो मैन है वो हमारे पास एक्स है सपोज करो, एंड जो वुमेन्स हैं वो हमारे पास वाई हैं। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 40% इन द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, हमको बताना है परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन क्या होगा। इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन, ठीक है, नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोअर्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो 0.4x है, मतलब जो मैरिड मैन है वो मैरिड वुमेन जो है इसके परसेंटेज, मतलब इस पॉपुलेशन दोनों को एक दूसरे से मैरी करेगी तो जाकर ये आपस में होंगे भाई। कोई भी यहाँ पे एक से ज़्यादा मैन को मैरी नहीं कर रहा है, कोई एक से ज़्यादा वुमेन को मैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, x/y = 3/4 आ रहा है। ये पहला इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, और हमने z माना टोटल पॉपुलेशन में हमारे पास क्या होगा, मैन एंड वुमेन का ही होगा क्या, कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन z मान रहे हैं क्या, मतलब एडल्ट पॉपुलेशन z मान रहे हैं, एडल्ट लोग ही तो मैरी करेंगे ना यार। ठीक है, तो जो z होगा वो क्या होगा, x+y होगा, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक, सो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डालने के बाद मतलब समझ लो, यहाँ पे हम क्या करते हैं x एंड y को वैल्यू निकालते हैं z के रेफरेंस में। ठीक है, सो z = x+y को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y = 4/3x, तो कितना हो रहा है 3x + 4/3x। तो z हमारे पास कितना हो रहा है भाई x के रेफरेंस में और बात करें, सो 7x/3 = z, सो x = 3/7x, so 3/7z। मतलब जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से x क्या है 3/7z है, एंड y क्या आ जाएगा यहाँ पे, y को मैं निकालूँ, सो y विल बी z = 3/4y + y, सो ये हो जाएगा 7y/4, ये z, सो y बराबर 4z/7। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y आ गए हमारे पास z के रेफरेंस में। ठीक है, सो नंबर ऑफ मैरिड मैन कितने हैं भाई, हमारे पास नंबर ऑफ मैरिड मैन कितने हुए, मैरिड मैन अगर हमको पता हो तो हमको पता है मैरिड मैन कितने हैं, 0.4x है ना, हमने देखा है ऊपर में 0.4x है, मतलब मैन में हमारे पास मैरिड कौन है 0.4% एडल्ट पॉपुलेशन में। ठीक है, x जो है वो मैन का पॉपुलेशन, इसमें 40% जो मैन है वो 30% वुमेन को यहाँ पे मैरी कर रहे हैं, तो मैरिड मैन कितने हैं 0.4x। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है भाई 0.4 × 4z/y। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है 16/10 ये z/7 है भाई, x की वैल्यू कितनी है 3z/, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 0.4 इंटू ये जो x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 0.4 × 3/7z। ठीक है, तो कितना हो रहा है 1.2/7z। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास कितना ये क्या का नंबर है भाई, ये मैरिड मैन का नंबर है। ठीक है, मैरिड मैन का नंबर है ये। उसके बाद मैरिड वुमेन कितने हो जाएंगे है ना, वो हमारे पास कितने हैं 0.3y, और y की वैल्यू कितनी है भाई 4z/7, तो 4z/7 इंटू 0.3, देखिए वो भी हमारे पास 1.2/7 इंटू z आ रहा है। ठीक है, सो हमसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ द मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन। ठीक है, एडल्ट पॉपुलेशन में परसेंटेज मैन एंड वुमेन का दिया कि जो मैरिड है, बट हमको मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से कितना हो जा रहा है 2.4z है ना /7/z इंटू 100, तो z और z कैंसल, तो ये कितना हो जा रहा है भाई
24/7, इधर नीचे 0 आ गया, ये 100 हो गया, ये 0 कैंसिल, ठीक है। 240/7%, ये हमारे पास एडल्ट पॉपुलेशन जो कि मैरिड है उसका परसेंटेज है। अब आप समझो कि ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको खोजना है कि किसको मल्टीप्लाई करने से 240/7 आ रहा है, ठीक है। 240/7 देखो ये अराउंड कितना हो रहा है, 1 जा ये हो जाएगा अपने पास 3 जा 21, 45 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 35 से ज़्यादा, 34 से ज़्यादा, ठीक है। अब नीचे में 7 है तो दोनों में 7 होगा, 7 इंटू 34 करके देखते हैं भाई, 7 4 28 का, ये 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 23 प्लस 2 240/7, तो ये हमारे पास आंसर हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन लेंदी है, आसान है लेकिन लेंदी है, तो इसको आपको लास्ट में करना होता है यार। इस तरह क्वेश्चन आपको देखो, अभी बोलो ये क्वेश्चन कैसे बना रहे हो, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा भाई, आपको जो टफ क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेस, कभी किसी ने वो नियम सुने नहीं होंगे, तो उसको आपको कोई जरूरत नहीं बनाने की, बट हाँ इस तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लास्ट में से क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं इसको। A person ordered 5 pair of black socks and some pair of brown socks. The price of a black pair was thrice that of brown pair. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक पर्सन है 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स खरीदता है एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। अ प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर वॉज थ्राइस दैट ऑफ द ब्राउन पेयर वाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो हमने ब्राउन, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर बाय मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाय 100%। व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन ओरिजिनल ऑर्डर। हमारे पास जो ओरिजिनल ऑर्डर में ब्राउन सॉक्स का नंबर कितना था ये हमसे पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोज करो पर्सन ब्रॉड करता है एक्स पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, ठीक है, और जिसका प्राइस है वाई, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि जो प्राइस है ब्लैक सॉक्स का वो हमारे पास 3 गुना है, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 3y। टोटल कॉस्ट कितना है भाई हमारे पास 5 इंटू 3y करेंगे प्लस x इंटू वाई करेंगे, x नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स है, ठीक है। ये नंबर है, ये प्राइस है। हमारे पास नंबर पूछा है किसका, व्हाट वाज द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे इसका नंबर की वैल्यू की जरूरत नहीं है हमको। तो ये हो गया हमारे पास टोटल एंड दी, हमारे पास चार्ज कॉस्ट क्या है ना, 5 इंटू वाई, वाई इज वॉट, वाई क्या है, वाई इज द प्राइस ऑफ द ब्राउन, ठीक है। अब नंबर इंटरचेंज कर दिया भाई, तो 5 किसका ब्लैक करनी होगा, वाई ब्राउन का होगा, सो 5y प्लस एक्स इंटू 3y। एक्स जो है प्राइस ऑफ ब्राउन है, मतलब एक्स इज द नंबर ऑफ ब्राउन, तो उसको इंटरचेंज कर दिया है, इसका वैल्यू तो दिया ही है ना भाई, इसका नंबर तो 5 ही है, ठीक है। सो अब हमारे पास चार्ज कॉस्ट क्या हो जा रहा है यहाँ पे 5y प्लस 3xy, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, है ना, 100% इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज जो है वो कितना है 100%। सो 100 इज इक्वल टू 5y प्लस 3xy माइनस 15y प्लस xy। ये टोटल क्या है, टोटल कॉस्ट है, ये असली कॉस्ट और जो चार्ज कॉस्ट है ये दोनों को माइनस करके अपॉन दी चार्ज कॉस्ट इंटू 100, ये 100 है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ये हो गया 100, ये हो गया 100 कैंसल, 5y प्लस xy इज इक्वल टू 15y प्लस 3xy माइनस 15y प्लस xy। ये 15 कैंसल,
5y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 4xy, 5y इज इक्वल टू 3xy, y कैंसल, 5/3 इज इक्वल टू x। कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या यार? देखो ये है 15y, ठीक है, मैंने 5y लिख दिया, 15y है, ठीक है। सो ये 15y है, सो 15y इज इक्वल टू 3xy। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, कैलकुलेशन शायद रिकॉर्डिंग रुक गया था, ठीक है। सो हमने ये वाला जो सिचुएशन था यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने इसको इधर ले गया और ये जो माइनस वाला पूरा टर्म था उसको उस साइड लेके यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया 15xy ये वाला, उसके बाद ये वाला इधर जब गया तो ये प्लस हो गया पूरा, प्लस ये जो बचा हुआ है ये यहाँ पे। उसके बाद जब सॉल्व किया हमने तो ये आ गया x बराबर 25, मतलब जो ब्राउन सॉक्स थे वो कितने खरीदे इसने, 25 ब्राउन सॉक्स खरीदे थे। यही हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर, इट इज़ 25। अब नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी जो क्वेश्चन है इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन मार्क। तो इस जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना भाई, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन मार्क। इससे बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, लगभग 10 है ना, लगभग यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कुछ देखो ये फॉर्मूलेज मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप डिराइव तो खुद कर सकते हो, आपको थोड़ा लॉजिक बनाओ तो एग्जाम में कर सकते हो। भाई हमको समझना है यार, हमारे पास टाइम 1 घंटा ही रहेगा हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग करने के लिए। तो जो चीज़ें हमको पता रहेगी, हाँ यार एग्जाम में बार बार आया, उसके बारे में हम क्यों उसको वहाँ पे सोचने लगे। हम पहले से फॉर्मूला बना के चलते हैं, पुट दी वैल्यू गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो पहला जो है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज परसेंट, ठीक है, इन अ परसेंट इफ अ कैंडिडेट हु स्कोर B मार्क्स फेल बाय C मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क M इज गिवन बाय। सपोज करो किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क M है, 100 प्लस B प्लस C बाई A कर देना है, ठीक है। A% चाहिए पास होने के लिए, वो A नीचे में आएगा, है ना। B मार्क से वो फेल हो रहा है तो वो ये B है, और सॉरी B मार्क स्कोर कर रहा है तो वो B है, एंड C मार्क से फेल हो रहा है तो वो C है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए मिलता है, ठीक है। An examination scored X% marks in an exam and failed by A marks, ठीक है। In the same exam another examinee obtained Y marks and passed by B marks. So हमसे क्या पूछा गया है, passed with B marks more than minimum, है ना। B जो है B marks more than minimum मतलब समझना, देखो ये सब चीज़ मैं नहीं बताता, लेकिन हाँ एक बार हमारे पास लोग बताते हैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक आदमी गया एग्जाम में बैठा, X% स्कोर किया बट वो फेल हो गया 8 मार्क्स से। दूसरा आदमी गया, वो Y% आया लेकिन वो पास हो गया मिनिमम से B नंबर ज़्यादा पाके। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर होता है, बिकॉज हमसे मेनली जो मैक्सिमम मार्क्स पूछे आते हैं भाई एग्जामिनेशन में, तो वो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा 100/y-x इंटू A प्लस B, ठीक है। देखो क्वेश्चन बनाओगे समझ आ जाएगा, और जब बार बार ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी ना तो आपको अपने आप याद करना पड़ेगा ये सब चीज़, ठीक है। In certain examination, X boys and Y girls participated. A% of boys and B% of girl passed the examination. Then the percent of pass student to total student. तो सबको पता होगा यार, Y into A plus Y into B, सॉरी X into A, X% boy है, प्लस Y into B अपॉन X plus Y इन ये परसेंट सबको पता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। तो मेन हमारे पास जनरली ये जो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा सा टफ बन जाता है क्वेश्चन, बट ये दोनों हमको याद होना चाहिए, सिंपल से तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी सेट 2019 में क्वेश्चन आया था भाई, एग्जामिनेशन हो रहा है, A स्कोर 20 मार्क्स मोर देन B, ठीक है। ए को कितना मार्क्स मिला है भाई, ए को 20 मार्क्स मोर देन बी मिला है, मतलब सपोज करो बी का मार्क्स x है, इसको 20 ज़्यादा मिला है, मोर देन बी। इफ़ बी स्कोर 5% लेस देन ए, बी ने क्या स्कोर किया है, बी ने 5% लेस स्कोर किया है ए से, देन हाउ मच बी स्कोर्ड, तो बी ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। सो बी का स्कोर क्या बोला गया है, सपोज हमने माना कि बी का स्कोर ए है, एक्स है, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट 5% लेस देन ए,
ठीक है, ए स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी एंड बी स्कोर्ड 5% लेस देन ए। ठीक है, ए स्कोर्ड एक्स मार्क्स जो है बी का मार्क्स है। ठीक है, एक्स सॉरी ए जो है एक्स प्लस 20 स्कोर करता है और हमसे बोला गया है बी का स्कोर जो है एक्स जो कि हमने माना है इज़ 5% लेस देन ए का माना है हमने एक्स प्लस 20, इसका 5% लेस है। माइनस करेंगे एक्स प्लस 20 का 5% निकाल के, दैट इज़ 5/100। ठीक है, सो इसको हमने क्या किया, ये एक्स माइनस, ये उधर जाएगा -20, तो माइनस उधर भी है माइनस इधर भी है, तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20 है ना इंटू 5/100। ये 1 जा ये 4 जा, ये 4 जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 380। तो जो बी का मार्क्स है वो कितना है भाई, 380 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, अ स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन। Suppose he get 30% marks and fail by 30 marks, then what is the maximum mark in the examination? तो इस तरह के हमने क्वेश्चन देखे हैं भाई। देखो फॉर्मूला मैंने बताया, बट हाँ फॉर्मूला से कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया है उससे भी कर सकते हो। जो मैंने एम बताया एम इज इक्वल टू 100 बी प्लस सी बाई ए, और या फिर लॉजिकल भी कर सकते हो। फॉर्मूला अगर भूल गए तो लॉजिकल कैसे कर सकते हैं भाई, हमारे पास लेट एक्स बी दी टोटल मार्क, स्टूडेंट गेट 40% ऑफ द मार्क्स टू पास, है ना, हैज़ टू गेट 40%, 40% चाहिए आपको पास होने के लिए। ठीक है, 40% ऑफ एक्स चाहिए पास होने के लिए। अगर स्टूडेंट 30 मार्क्स मिल रहा है एंड 30 मार्क्स मिल रहा है एंड 30 मार्क्स से फेल हो रहा है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 40% ऑफ एक्स। सिंपल, सो 60 इंटू 100 अपॉन 40 इज इक्वल टू एक्स। तो ये जीरो कैंसल, ये 1 जा ये 15 जा, सो 150 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऊपर वाले में भी डाल दो यार, है ना। ऊपर वाले में हमारे पास बी क्या है, 30 मार्क्स कितना परसेंट, मतलब 100 इंटू बी, 30 मार्क्स जितना मिला उसको, है ना। सी कितना से फेल हुआ, 30 मार्क्स से फेल हुआ, अपॉन ए कितना परसेंट वो लाया, 40। ठीक है, तो ये हमारे पास 150 आता है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और हमको इस तरह से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये समझ आता है तो ये सिंपल स्टेप है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा 150, सी इज द करेक्ट आंसर। 2018 के सी सेट में आया था। एक क्वेश्चन 2016 के सी सेट में आया था भाई, अनितास मैथमेटिक टेस्ट है 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स। 70 प्रॉब्लम्स हैं भाई, सब में इक्वल मार्क्स हैं। That is 10 arithmetic, 30 algebra and 30 geometry के क्वेश्चन है। Although she answered 70% of arithmetic, 40% of 70% of arithmetic, 40% of algebra and 60% of geometry correctly, she did not pass the test because she got लेस देन 60% मार्क्स। 60% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उससे 60% से तो कम मार्क्स मिला। द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन सी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग मार्क्स। और कितने क्वेश्चन उसको सही करने पड़ते तो जाके वो पास हो जाता। सो अनीता मैथमेटिक टेस्ट है 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स, सब में इक्वल मार्क्स सही है। लेट हम मान लेते हैं, लेना बहुत जरूरी, लेट हर क्वेश्चन जो है वो कितना मार्क्स का है भाई, 1 मार्क्स का मान के चलो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय अनीता कितना हो जाएगा भाई, 70 प्लस 70% ऑफ 10 क्वेश्चन के 70% क्या लिखा है 70%, ऑल्दो आंसर 70%, 10 क्वेश्चन के 70% इसने अटेंड किए, प्लस 40% ऑफ 30 क्वेश्चंस, है ना, प्लस 60% ऑफ 30 क्वेश्चंस, ये इसने अटेंड किए। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पे इसने अटेंड किए, ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 7, ये 12, ये 18, 7 प्लस 12 प्लस 18, जो कि कितना हो रहा है भाई 37 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए। ठीक है, और 70 क्वेश्चन है, एक को हमने कितना मान लिया, 1 मार्क्स का माना है, एक को 1 मार्क्स का हमने माना है,
तो 70 क्वेश्चंस हैं, तो 70 मार्क्स हमारे पास है और 60% हमारे पास पास होने के लिए चाहिए। 60% कितना हो रहा है 70 का, ये हमारे पास 6 7 जा 42 नंबर हमारे पास पास होने के लिए चाहिए। उसको कितना नंबर मिला है 37, तो 42 माइनस 37 और कितने क्वेश्चन को सही करने होंगे भाई, और क्वेश्चन 5, और 5 क्वेश्चन अगर वो सही कर देती है ना, मतलब अटेम्प्ट कर लेती है, तो यहाँ पे ये पास हो जाएगी। सो आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से इसको ये करना है, ठीक है। तो मैं चीज़ बताता हूँ, देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको आइडिया मिलता है कि किस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन मिल रही है, वो आइडिया होना बहुत जरूरी है यार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2015 के सी साइड में देखने को मिला, इन अ टेस्ट द कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चन। एक टेस्ट था जहाँ पे कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या किए, अटेम्प्ट किए, एंड 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से उसको कितना नंबर मिल रहा है भाई, 50% ऑफ दी सिक्योर 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। 50% नंबर हर क्वेश्चन में उसको मिला, एंड ही ऑब्टेन अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चंस इन द टेस्ट क्रेड इक्वल मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, तो क्वेश्चन कितने थे, चलो एज्यूम कर दें। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना जरूरी है। लेट अस यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं भाई, वहाँ पे हमने इससे पहले क्वेश्चन में हमने 1 मार्क्स मान लिया था, यहाँ पे हमको मान लेते हैं कि हर क्वेश्चन में यहाँ पे x मार्क्स है, एवरी क्वेश्चन कैरीज x मार्क्स। स्टूडेंट टोटल स्कोर कितना आया भाई, 8 क्वेश्चन थे उसने, 8 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में उसने 50% अचीव किया है, 50% ऑफ x मार्क्स, एक क्वेश्चन x मार्क्स का था, तो वो कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है। ये जीरो खत्म हो गया, 4x हो गया। अभी जो 4x है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेक्स्ट वेयर n, हमको यही पूछा कि कितने क्वेश्चंस थे, है ना, वो हम मान लेते हैं n क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो टोटल नंबर का n क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन मान लो कि कितना था n, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे फिर nx, ठीक है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा कि वो 4x मार्क्स उसको मिला है, एंड 4x जो है वो कितना परसेंट क्वेश्चन 40% अचीव किया है, 40% ऑफ द मार्क्स इन द टेस्ट, सो 40% ऑफ nx इज इक्वल टू 40% ऑफ nx, ठीक है। सो x से x कैंसल, सो ये 4 से 4 भी कैंसल, 10 नीचे 0 खत्म, n बराबर 10, मतलब हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने थे एग्जाम के अंदर, 10 क्वेश्चन थे। सिंपल आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, 2015 में आया था, है ना। लोग बोल रहे हैं यार 2015 के बाद, मतलब 2020 के बाद 21 22 23 बहुत टफ हो गया। अरे टफ हुआ, लेकिन हमारा टारगेट टफ और इजी करना नहीं भाई, हमारा टारगेट 66 क्लियर करना, 66 क्लियर करना उतना ही आसान था, अभी भी 2024 में उतना ही आसान है, 2023 में उतना ही आसान है जितना 2015 में था, 2013 में था, ठीक है। तो हमको आसान क्वेश्चन में फोकस करना है, बार बार फोकस करो। 1 घंटा हमारे पास पैसेज को देना है, फिर 1 घंटा हमारे पास रीजनिंग और सी सेट को देना है, ठीक है। बिकॉज रीजनिंग और सी सेट में आपको आंसर निकालना पड़ेगा, और पैसेज में आपके पास आंसर सामने पड़ा हुआ है, इसीलिए। कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्टेड ऑफ 60% मैन, कैंडिडेट्स में हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है जिसमें 60% मैन है, 40% वुमेन है, एंड 70% मैन एंड 75% वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड एंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमेन आर सक्सेसफुल, ठीक है। सो मान के चलते, देखो सबसे आसान होता है इसमें मानने के लिए, मानना सबसे, एग्जाम में मैंने देखा कि भाई जो एग्जाम वाले क्वेश्चन जितने भी थे आपको मानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो एज्यूम करना बहुत जरूरी है। तो लेट अस 100 क्वेश्चन 100% मान लेते हैं कि हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% थे, है ना। 60% मैन जो थे वो हमारे पास 100 ही क्यों माना, क्योंकि आसान है 100 में समझना। 60% मैन जो थे वो हमारे पास एग्जाम को दे रहे हैं, 40% वुमेन है इसमें, ठीक है। सो नंबर ऑफ मैन हु क्वालिफाई द एग्जाम, क्योंकि 60% का हमारे पास 70% मैन क्वालिफाई किए, तो 60% का 70% लोगों ने क्वालिफाई किया, तो 6 7 जा 42 लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया। अब वुमेन में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, 75%, तो 40 का 75% लोगों ने क्या किया, क्वालिफाई किया। सो ये 3 जा, ये 4 जा, ये 10 जा, तो मतलब 30 लोगों ने क्या किया, क्वालिफाई किया फर्स्ट स्टेज को। उसके बाद हमारे पास जो क्वालिफाई किया वो एंटर किए थे फाइनल स्टेज में, जहाँ पे 80% मैन जो थे वो सक्सेसफुल रहे, तो 42% का 80%, मैं इसलिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ बिकॉज आप आपके आगे पढ़ोगे ना, जैसे कि सक्सेसफुल रेट इज हायर फॉर वुमेन, हम जब तक एग्जैक्ट नंबर नहीं जानेंगे तो हमारे पास आसान नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने, से एग्जैक्ट नंबर जानने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका 80% एंड यहाँ पे 30 का कितना परसेंट सक्सेसफुल है, 70%,
तो 21 वुमेन सक्सेसफुल हुए। एंड यहाँ पे हमारे पास ये 4 जा, ये 5 जा, 4 2 जा 8, 4 4 16, 5 3 जा 1, 33.5 अराउंड। ठीक है, सो हमारे पास 33.5 वुमेन अराउंड सक्सेसफुल हुए, 21 वुमेन सक्सेसफुल हुए। फर्स्ट फाइनल स्टेज के लिए हमारे पास 42 क्वालिफाई हुए, 30। तो अब समझते हैं क्वेश्चन को। सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन। देखो भाई, सक्सेस रेट हमारे पास बात करें तो वुमेन जो 21% सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ओवरऑल सक्सेस रेट इज हाई इज बिलो 50%। देखो ओवरऑल सक्सेस रेट जो है वो कितना है, बिलो 50% है क्या? नहीं है भाई, बिकॉज आप समझना 60 लोग यहाँ पे एग्जाम दिए, उसमें से 33 सक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब 50% से ज़्यादा है। मोर मैन क्लियर द एग्जाम देन वुमेन, बिल्कुल सही बात है। 33 लोग वुमेन जो थे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं एज कम्पेयर 21, तो ये बिल्कुल सही बात है यार। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो आप एज्यूम करके आप परसेंटेज को एक नंबर्स में कन्वर्ट करते हो तो क्वेश्चन समझना आसान होता है। और मैं इसको इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ बिकॉज अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आगे भी आया, बिकॉज एक समझना वैरायटी जो है लिमिटेड रहता है भाई मैथ्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो वैरायटी इसी प्रकार का रहेगा, नंबर चेंज हो सकते हैं, तरीका सेम रहेगा, एंड एज्यूम के चलना है, चीज़ें को पहले कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ने हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताऊँ, जो टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आसान टॉपिक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है हमको यार। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। बोथ ए एंड बी करेक्ट, गलत हो जाएगा। देखो 2001 के सीसेट में एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आ रहे थे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बोथ 65.8% took physics and 59.2% took mathematics. The total number of candidate was 2000. How many candidate took both physics and mathematics? कितने कैंडिडेट ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिए हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो भाई, हम फिर से मान के चलते हैं, लेट Z% कैंडिडेट्स ने हमारे पास, या फिर है ना Z% कैंडिडेट्स थे, उन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। Z% कैंडिडेट जो है वो बोथ सब्जेक्ट लिए हैं, मान के चलते हैं। परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट जो कि फिजिक्स के लिए ऑप्ट हुए हैं वो कितने हैं भाई? फिजिक्स वाले 65.8%। ठीक है, हमारे पास इसमें वो भी हैं जिन्होंने फिजिक्स एंड मैथ्स को ऑप्ट किया है। ठीक है, 85% में, तो दोनों ऑप्ट करने वाले Z हैं, प्लस C% फिजिक्स वाले X मान लो। परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाले हैं, उसको हमारे पास बोला 59.2%। ठीक है, 59.2% में हमारे पास जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिया वो भी हैं, प्लस मान के चलो सिर्फ ओनली मैथ्स वाले वाई हो गए। ठीक है, हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 2000, हाउ मेनी द कैंडिडेट टुक बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हमको Z निकालना है। ठीक है, ओके, अब हमारे पास कैलकुलेट करने की जरूरत है। हमारे पास x प्लस वाई प्लस, मतलब हमको ये पता है कि देखो जो परसेंटेज हो रहा है, अगर हमने देखा फिजिक्स और मैथ्स को, मतलब Z प्लस एक्स प्लस Z प्लस वाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है? दोनों को ऐड करने से ये 0 1 कैरी 5 125% हो रहा है ना, 2Z हो रहा है। तो हमको पता है x प्लस वाई प्लस Z कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। मतलब जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया है, जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया है, और जिन्होंने सिर्फ हमारे मतलब सिर्फ नहीं मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिया है, वो मिला के 100% होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसको माइनस कर दें तो एक Z आ जाएगा, तो Z मतलब कितना हो जा रहा है? 25%। 25% जो लोग हैं वो Z हैं। तो 2000 का हमको क्या कर लेना है भाई? 25% निकाल लेना है, जो कि कितना हो रहा है? ये 1 जा, ये 4 जा, छोड़ो, ये कितना हो जा रहा है हमारे पास? 50। तो 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों फिजिक्स और मैथ्स लिया है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना, समझ समझ के सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और प्रीवियस से क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना यार, है ना, इस पर कोई लापरवाही मत करना कि अगर ये आ गए और आप ये नहीं बना पाए फिर आप कंपटीशन में पीछे जा रहे हो। बिकॉज 66 आना आसान नहीं है। आसान उनके लिए जो उन्होंने प्रीवियस से क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज किया, आसान क्वेश्चन के तरीके से समझा और तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, तब जाके आएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ आसान है मतलब ये नहीं कि आप हल्के में ले रहे हो क्वेश्चन को, नहीं, जो प्रीवियस से क्वेश्चन है उसको अच्छे से एनालाइज करना है, किस तरह से स्टेप्स में कंटिन्यू करना है, वो जरूरी है यार।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 2007 के 2008 में आया था ये। यहाँ पे क्या बोला गया, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन पेपर 1 एंड 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन पेपर 2। ओके, 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ पेपर वाइल 270 15% जो थे वो फेल्ड हो गए। 270 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द पेपर। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो सिंपल सी बात है सर, हमने बोला परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने पेपर में 70% पास हुए, 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए यार? 30% फेल हुए। हमारे पास बोल रहा है कि 60% स्टूडेंट पास इन पेपर 2, ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में हमारे पास 60% जो थे वो पास हुए, तो कितने फेल हुए हमारे पास? तो हमको टोटल स्टूडेंट निकालना है, इसलिए फेल कितने वो पता करना जरूरी है। 40% फेल हुए, ठीक है। टोटल परसेंटेज हु फेल वो कितना रहा? बिकॉज 15% फेल इन बोथ पेपर्स, ठीक है। तो 15% स्टूडेंट जो थे वो दोनों पेपर में फेल हो गए, तो टोटल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल कितना होगा? क्वेश्चन ने 15 दिया है, तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा 7, है ना। क्वेश्चन जो दिया है ये कितना हो रहा है? 55। जो दोनों में हुआ है फेल्ड इन बोथ, तो इसको इंक्लूड होगा ना भाई फेल्ड में, ठीक है। 70% पेपर, इसमें पेपर 1 में फेल हो रहा है, पेपर 2 में फेल हो रहा है, तो ये दोनों में इंक्लूड हो गया, इसलिए हमने इसको माइनस किया। तो 55% जो स्टूडेंट है ना वो फेल हो जा रहे हैं, तो ये हमारे पास फेल हो गया। तो पास कितने हुए भाई? पास हुए 45% लोग। अगर 45% पास हुए, 45% मतलब कितना? 270 यहाँ पे दिया हुआ है यार। 45% ऑफ एक्स ये पास हो रहे हैं, एक्स में टोटल स्टूडेंट, ठीक है। सो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270 इंटू 100 अपॉन 45, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है? ये 20 जा, ये 9 जा, 9 1 जा, 9 3 जा 30, तो 600 लोग जो थे वो टोटल स्टूडेंट थे। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। धीरे धीरे आसान क्वेश्चन समझना जरूरी है, कहाँ पे क्या पूछा गया ये जरूरी है, कैसे सॉल्व करना ये जरूरी है। तो इससे हमको समझना है प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन जो आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। हर चीज़ में आपको चीज़ समझ आ रहा है कि हाँ यार हमको कैलकुलेट करना जरूरी है, धीरे धीरे स्टेप वाइज, वरना हम कंफ्यूज हो सकते हैं चीज़ों को। लेकिन कुछ लोग क्या होंगे, इस क्वेश्चन में इस स्टेप में गलती कर लेंगे, -15 नहीं करेंगे, बिकॉज यार क्वेश्चन ने 15% में फेल्ड वाले को बताया, तो इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं वो, तो हमको माइनस करना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है बट लोग यहाँ पे इस स्टेप में गलत कर देंगे, तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि कहाँ पे गलती नहीं करनी। एग्जामिनर को पता है कहाँ पे लोग गलती करेंगे, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करना है। यहाँ पे गलती नहीं करोगे तो आसानी से सी सेट में 66 आराम से आ जाएंगे आप। सो दिस इज अबाउट मतलब पार्ट 2 था, जिसमें हमने बेस्ड क्वेश्चन देखे। एक तो हमने यहाँ पे मार्क्स बेस्ड देखे क्वेश्चन, एग्जामिनेशन वाले जो क्वेश्चन थे वो देखे, ठीक है। हमने इसके पहले क्वेश्चन देखे थे किसके ऊपर यार, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, विच इज बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो इसके बाद भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे हम क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे। कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर आते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट